प्यारे विद्यार्थियों सत श्री अकाल। तुहाडा सब का एक बार फिर तो साइंस गुरु NCERT चैनल के विच स्वागत है। अज आपां 10वीं क्लास का चैप्टर लाइट रिफ्लैक्शन एंड रिफ्रैक्शन यानी कि प्रकाश परावर्तन और अपवर्तन का अगला भाग करन जा रहे हैं। पिछले भाग के बच्चों आपां कीता सी गोलाकार जिहड़े लेंज है उन्होंने प्रकारां बारे जाणिया सी। जिवें कि गोलाकार लेंज कितने तरीके के होंदे मैं तुहानूं दोहराई भी थोड़ी जी करा देना। गोलाकार लेंज ये दो तरीके के है अपने को बच्चों, किहड़े किहड़े उत्तल अते अवतल यानी कि कॉन्वैक्स एंड कॉनकेव दो तरीके के लेंस है अपने को। ते आपां इन्हां दे लेंजां तो अपवर्तन के जिहड़े नियम है वो भी कीते सी। मैं एक बार उन्हां दी दोहराई भी तुहाडे कोल कर देना इत्थे कि सपोज करो आप एक उत्तल दर्पण उत्तल लेंज बनावांगे। इत्थे उत्तल लेंज है, इहदा मुख धुरा हो गया, इहदा ऑप्टिकल सेंटर वो है। इस तरीके नाल आपां इहदा सेंटर ऑफ कर्वेचर तुसीं कह सकते हो, जां इहनूं आपां 2F का नाम इत्थों जाणांगे। 2F ते ओहदे विचकार दी दूरी जिहड़ी है बिल्कुल सेंटर पॉइंट तुसीं F इत्थे ज्ञात कर सकते हो। तां इन्हां तो पहला नियम जिहड़ा सी वो की सीगा कि जो भी प्रकाश की किरण है जेकर मुख धुरे के समांतर आती है तो इधर भी इहदा की होएगा F अते 2F है। मुख धुरे के समांतर आती है तो लेंज तो अपवर्तन तो बाद वो F दे विचों गुजरेगी। ये पहला नियम सी। सैकेंड जिहड़ा अपना नियम सीगा कि जेकर कोई प्रकाश की किरण F के उत्ते आपतित हो रही है इस तरीके नाल तां उहदे नाल की होएगा, लेंज तो अपवर्तन तो बाद वो मुख धुरे के समांतर हो जाएगी इस तरीके नाल। ये पहले रूल ते आ दूसरे रूल नूं दर्शा रही है। थर्ड जिहड़ा अपना रूल हैगा लेंज तो अपवर्तन का वो है कि जेकर कोई प्रकाश की किरण ऑप्टिकल सेंटर ओ दे उत्ते आपतित हुंदी है तो वो की है सीधी लंघ जाती है, उसके मारे में कोई परिवर्तन नहीं आएगा। तो ये अपना थर्ड रूल इसका अपवर्तन का है। तो इस तो बाद आपां अज की करांगे दोनों तरीके के जिहड़े लेंज है उन्हां तो वख-वख स्थिति वस्तु की जिथे आप वस्तु रखांगे वस्तु की वख-वख स्थितियों के लिए प्रतिबिंब की रचना जिहड़ी है वो आपां करांगे। तो फस्ट ऑफ ऑल आपां उत्तल जिहड़ा है लेंज उसको जिहड़ी है वख-वख स्थितियों के लिए प्रतिबिंब की रचना इत्थे करांगे, रेखा चित्र बनावांगे। बिल्कुल ध्यान नाल इहनूं तुसीं समझना है। पहली स्थिति है जदों वस्तु अनंत पे हो गई, वस्तु अनंत पे इस तरीके नाल आपां इत्थे ओ है इहदा जिहड़ा है आपां एक काल्पनिक रूप नाल तुसीं कह सकते हो लगभग आइडिया लैके जिहड़ा है F आएगा F है, आएगा मान लो 2F है। तो जदों वस्तु बच्चों आपको पता है कि वस्तु अनंत पे होंगी है तो अनंत तो आने वाली प्रकाश की किरण और वस्तु तो प्रकाश की किरण कोई आएगी आपां नूं प्रतिबिंब की रचना करने लिए घट्टो घट्ट दो किरणों की जरूरत होंदी है। पर अनंत पे जो वस्तु होंगी है बहुत सारी प्रकाश की किरण जिहड़ी है वो अपने तक पहुँचदियां ने। तो उन्हां दे नाल की हुंदा है अनंत तो आने वाली प्रकाश की किरण जिहड़ी है वो हमेशा मुख धुरे दे समांतर आउंदी है इस तरीके नाल। इधर भी पाइप किरण ले रहे हैं, मुख धुरे के समांतर आ गई। तो पहला आप रूल पढ़िया कि मुख धुरे के समांतर आने वाली प्रकाश की किरण हमेशा जिहड़ी है मुख फोकस विचों लंघेगी अपवर्तन तो बाद। तो इन्हां दे नाल भी इस तरीके नाल होएगा, इस तरीके नाल लंघणगियां इत्थे। बिल्कुल छोटा एक तरीके नाल तुसीं कह सकते हो कि प्रतिबिंब की रचना हो रही है। हुण आपां प्रतिबिंब का जिहड़ा है सुभाव उसकी प्रवृत्ति किस तरीके की है, नेचर किस तरीके की उसके बारे इत्थे आपां पढ़ लैंदे हां। वस्तु अनंत ते है तो प्रतिबिंब जिहड़ा है वो कित्थे बनेगा F के उत्ते, मुख फोकस के उत्ते प्रतिबिंब F के उत्ते बनेगा। किस तरीके का है, उल्टा है, उल्टा है तो वास्तविक भी है, ये आप पहला ही पढ़ चुके हैं। ते आकार इसका किस तरीके का बिंदु साइड है, बिल्कुल बिंदु साइड है। बच्चों ये प्रैक्टिकल तुसीं अपने घरे खेडते हुए भी किता होना
एक ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮੇਲੇ ਵਗੈਰਾ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਸ਼ੌਪ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਖਿਡੌਣਿਆਂ ਵਗੈਰਾ ਦੀ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਲੈਂਜ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਡੰਡੀ ਲੱਗੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਲੈਂਜ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਉਸ ਲੈਂਜ ਤੋਂ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਦੇ ਥੱਲੇ ਕੋਈ ਕਾਗਜ਼ ਰੱਖ ਕੇ ਸੂਰਜ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਹਨੂੰ ਫੋਕਸਿਤ ਕਰੋ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਬਿੰਦੂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰਾप्त ਹੋਏਗਾ। ਤੇ ਉਸ ਬਿੰਦੂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਸੂਰਜ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਹੈ ਤੇ ਸੂਰਜ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੀ ਕਿਰਨਾਂ ਜਿੰਨੀ ਉਸ ਲੈਂਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰੀ ਸਮਾਂਤਰ ਹੋ ਕੇ ਐਫ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫੋਕਸਿਤ ਹੋ ਰਹੀਆਂ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਐਫ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਬਿੰਦੂ ਸਾਈਜ਼ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀਬਿੰਬ ਮਿਲੇਗਾ, ਲਗਾਤਾਰ ਆਪਾਂ ਉੱਤੇ ਰੱਖਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕਾਗਜ਼ ਜਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੂਰਜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰੇਡੀਏਸ਼ਨ ਹੈ, ਕਿਰਨਾਂ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਊਰਜਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਪ ਊਰਜਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। ਤੇ ਉਸ ਊਰਜਾ ਦੇ ਕਾਰਨ ਉਹ ਕਾਗਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਜਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਬਿੰਦੂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਇਸ ਕਾਰਨ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਲੈਂਜ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਲੈਂਜ ਉੱਤਰ ਲੈਂਜ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੈਕਿੰਡ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਸਥਿਤੀ ਹੈ ਵਸਤੂ 2F ਤੋਂ ਪਰਾਂ ਹੋਵੇ, ਯਾਨੀ ਦੂਰ ਹੋਵੇ 2F ਤੋਂ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ, ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਚਿੱਤਰ ਬਣਾ ਕੇ मान लो इसका 2F है, F है, इधर भी ये 2F ਤੇ ਬੱਚੋ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲੀ ਇਹਨੂੰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਦੂਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਫਿਕਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਰੇਖਾ ਚਿੱਤਰ ਬਣਾ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਸਮਝ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਮੇ ਵੀ ਕੋਈ ਦੂਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤ ਫਰਕ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਆਪਾਂ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ F ਅਤੇ 2F ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਵਸਤੂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ, ਜਦੋਂ ਵਸਤੂ ਨੂੰ 2F ਤੋਂ ਦੂਰ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਆਪਾਂ अपवर्तन की घटना जी है उनके बारे इतने चर्चा करेंगे। आ 2F है, 2F तो दूर मान लो वस्तु रखा हुआ है, आ 2F तो दूर वस्तु रखी हुई। एक प्रकाश की किरण जी है समांतर जा रही है मुक्त धुरे की, एक कितों लंघेगी F के विचों लंघेगी। दूसरी प्रकाश की किरण आप कह सकते हैं कि इस दे तुसी कह सकते हो कि ऑप्टिकल सेंटर O दे विचों लंघ रही है। ਤੇ ਪ੍ਰਤੀਬਿੰਬ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਿੱਥੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਗਿਆ F ਅਤੇ 2F ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀਬਿੰਬ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਪੜਿਆ ਹੈ ਕਿ ਆਪਟੀਕਲ ਸੈਂਟਰ O ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘਣ ਵਾਲੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੀ ਕਿਰਨ ਬਿਲਕੁਲ ਸਿੱਧਾ ਲੰਘ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਥਰਡ ਰੂਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਇੱਥੇ ਫੋਲੋ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਫਸਟ ਰੂਲ ਤੇ ਇਹ ਥਰਡ ਰੂਲ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਤਿੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਰੂਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਪੋਸੀਬਲੀ ਤੁਸੀਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਤੀਬਿੰਬ ਦੀ ਰਚਨਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਪ੍ਰਤੀਬਿੰਬ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ F ਅਤੇ 2F ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ, किस तरीके का है उल्टा है, वास्तविक भी है ते वस्तु तो छोटा है, थोड़ा बहुत ज्यादा छोटा नहीं है, अपन विजिबल भी है, पहला तो बिंदु साइज बन रहा है, हम विजिबल है और वस्तु तो थोड़ा छोटा है, वस्तु तो छोटा है। ये अपनी दो कंडीशन जी है पूरी होंगे ने। थर्ड जी कंडीशन है वो भी आप डिस्कस करांगे कि जो वस्तु नूं 2F के बिल्कुल उपर रखा जाता है। हाँ बच्चों, जो वस्तु 2F के उत्ते होंगी है तो उसके लिए आप प्रतिबिंब की रचना करांगे। हुण आ एक उत्तल लेंस है, मुक्तुरा ऑप्टिकल सेंटर O, आ मान लो इसका F है, आ 2F है। ऐसे तरीके नाल इधर भी थोड़ी दूरी कंपैरेटिवली घट ज़्यादा होगी। आ F है, आ 2F है। वस्तु 2F के उत्ते रखा है, वस्तु 2F के उत्ते एक किरण जिहड़ी है आप कह सकते हैं कि समांतर जा रही है, समांतर जा रही है, इतों बिल्कुल तुसीं कह सकते हो अपवर्तन होएगा इसका, एक कितों लंघेगी F के विचों लंघेगी, F के विचों लंघ रही है। दूसरी जिहड़ी प्रकाश की किरण है वो अपनी ऑप्टिकल सेंटर O के विचों जा रही है। मान लो
प्रतिबिंब कित्थे बन रहा है 2f दे उत्ते बन रहा है ते वस्तु दे बराबर साइज का बन रहा है। यानी कि आप इत्थे प्रतिबिंब के गुणा की जे गल करिए तो प्रतिबिंब किस तरीके का कित्थे बनया 2f दे उत्ते ते इस तरीके का है उल्टा है वास्तविक है अते बराबर साइज का है वस्तु दे बराबर साइज का प्रतिबिंब आपां नूं प्राप्त होंदा है। ये बच्चों आपां बिल्कुल जिहड़ा है प्रैक्टिकली भी जदों इसका आपां अगली जिहड़ी वीडियो सैशन आएगा उस दे विच भी आपां इहदा प्रैक्टिकली आप लैके आवांगे तुहाडे लई। नैक्सट जिहड़ा है अपनी स्थिति है वस्तु हुण आपां जिवें जिवें तुसीं वेखो पहलां शुरू दे विच प्रकाश दी किरणां अनंत आ रही सी वस्तु अनंत ते रखी सी ते बिंदु साइज प्रतिबिंब आपां नूं प्राप्त हो रहा सी। जिवें जिवें नेड़े आ रहे हैं प्रतिबिंब का साइज बढ़ता जा रहा है। वस्तु नूं 2f तो परा रखिया सी तो प्रतिबिंब का साइज वस्तु थोड़ा छोटा सी जदों 2f ते रखिया तो प्रतिबिंब भी उधर नूं दूर जा रहा है अते नाल की उनका साइज भी बड़ा हो रहा है। तो नैक्सट कंडीशन है अपनी वस्तु नूं 2f अते f दे विचकार आपां रखिया है। आइंदा ओ है इसका 2f है आ मान लो f है थोड़ा जिहा कंपेरेटिवली दूर करते हैं 2f है आ इत्थे f 2f है। हुण वस्तु नूं आपां नूं रखना है f अते 2f दे विचकार रखना है। आ मान लो इत्थे आपां वस्तु नूं रख लेते हैं। एक किरण जिहड़ी उस तरीके नाल ही समांतर जाएगी प्रकाश ए मुख्य फोकस के विचों होके गुजरेगी मुख्य फोकस के विचों होके गुजरेगी। दूसरी जिहड़ी है प्रकाश की किरण वो ऑप्टिकल सेंटर ओ दे उत्ते आपतित हुंदी है अते प्रतिबिंब की रचना इत्थे आपां नूं मान लो इत्थे प्रतिबिंब प्राप्त हो रहा है वस्तु तो वड्डा है कित्थे बन रहा है 2f तो दूर बन रहा है। आप इत्थे उहदे गुण भी डिस्कस कर रहे हैं कि 2f तो दूर बनेगा प्रतिबिंब 2f तो थोड़ा परा बनेगा किस तरीके का है उल्टा है वास्तविक भी है अते बड़े साइज का है वस्तु तो बड़े साइज का प्रतिबिंब आपां प्राप्त होंदा है। ये चार कंडीशन अपनी होगी। नैक्सट कंडीशन जिहड़ी है उवें विच आपां जिवें f तो 2f ते f दे विचकार रखी वस्तु नूं हुण वस्तु नूं f दे उत्ते रखांगे। तो बच्चों जदों वस्तु नूं f दे उत्ते रखिया जांदा है उस स्थिति दे लई आपां प्रतिबिंब दी रचना इत्थे करांगे। ये मान लो एक अपने को उत्तर लेंज है ए इसका 2f है ए f है ऑप्टिकल सेंटर क्योंकि तुहानूं देखण नूं ये दूरी घट लगती होगी ये ज़्यादा लगती है पर दूरी जिहड़ी है जदों आपां मापते हैं तो ऑप्टिकल सेंटर ओ तो मापते हैं ऑप्टिकल सेंटर तो आ दूरी अपनी बराबर है f 2f। हुण इस स्थिति के लिए आपां इसका रेखा चित्र जिहड़ा है प्रतिबिंब की रचना जिहड़ी है वो करांगे। मान लो वस्तु नूं इत्थे रखिया होया है f दे उत्ते एक प्रकाश की किरण उस तरीके नाल ही समांतर जाएगी जिहड़ी कि f दे विचों गुजरेगी। दूसरी प्रकाश की किरण जिहड़ी है ऑप्टिकल सेंटर ओ दे उत्ते आपतित होएगी ते ये बिल्कुल सीधी लंघ जाएगी। ये अगे जाके तुसीं वेखो किते न किते मान लो मिल रही हैं क्योंकि दूरी इन्हां दी घट रही है जिवें जिवें आपां अगे इन्हां नूं वधा रहे हैं प्रतिबिंब आपां नूं किस तरीके का प्राप्त होंदा है बहुत बड़ा प्रतिबिंब जिहड़ा आपां नूं प्राप्त हो रहा है। तो इस दे गुण भी आपां इत्थे डिस्कस कर लैंदे हां।
कि वस्तु जो f ते है तो प्रतिबिंब कितने बनेगा अनंत ते। हुण इन्हां दे दूरियां दे मुकाबले ये दूरी बहुत ज़्यादा है ते आपां इन्हां नूं कह सकते हैं कि अनंत दे उत्ते प्रतिबिंब बन रहा है अनंत ते किस तरीके का है उल्टा है, वास्तविक भी है अते वस्तु तो बहुत बड़े साइज का है, बहुत बड़े साइज का। तो ये अपनी कंडीशन 5 कंडीशन इतने हो रही ने। 6 जी कंडीशन है वो भी जो वस्तु नूं एफ अते ओ दे विचकार जिहड़ा रखा जाए, यानी कि वस्तु नूं एफ अते ऑप्टिकल सेंटर ओ प्रकाशी केंद्र दे विचकार रखा जाता है, तो उस स्थिति के लिए प्रतिबिंब की जिहड़ी रचना आपां करांगे। वस्तु एफ अते ओ दे विचकार तां इस तरीके नाल आपां एक उत्तल लेंस मुक्तुरा ऑप्टिकल सेंटर ओ आ मान लो इहदा एफ है आ 2f है, एफ 2f वस्तु नूं आपां इहदे बिल्कुल लेंस दे नेड़े यानी एफ अते ओ दे विचकार रखा है, आ मान लो वस्तु है। इस तो भी उस तरीके नाल ही आपां कह सकते हैं कि रेखा चित्र की रचना करांगे। एक किरण समांतर कितों गुजरेगी एफ के विचों गुजर रही है, दूसरी किरण ऑप्टिकल सेंटर ओ दे विचों गुजर रही है। हुण बच्चों तुसीं आ वेखो इन्हां किरणां दी दूरी जिहड़ी है एक दूसरे तो दूर हुंदी जा रही है, ये किते नहीं मिलणगियां, पर आपां नूं एक प्रतिबिंब जिहड़ा है प्राप्त हुंदा है। परदे उत्ते तां उहनूं प्राप्त नहीं कर सकते, पर एक आभासी जिहड़ा प्रतिबिंब है वो आपां नूं प्राप्त हुंदा है जदों आपां इन्हां नूं इस तरीके नाल पिछे वधावांगे काल्पनिक रूप नाल, तां इत्थे आपां नूं प्रतिबिंब एक प्राप्त हुंदा है। किस तरीके दा है, सीधा है। हुण इस दे विच स्थिति जिहड़ी है कित्थे बन रहा 2f तो परां बन रहा नेड़े बन रहा ये ज़्यादा आपां कह सकते हैं इत्थे मायने नहीं रखती, क्योंकि प्रतिबिंब सीधा बन रहा है, परदे उत्ते उहनूं प्राप्त नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि प्रतिबिंब जिहड़ा है आभासी है, सीधा अते आभासी प्रतिबिंब जिहड़ा आपां नूं प्राप्त हुंदा है। किस तरीके दा, वस्तु तो बड़े साइज का। किस साइड प्राप्त होता है, जिस साइड वस्तु रखी हुई है अपने लेंस के उस तरीके उस साइड प्राप्त होता है। यानी कि आप कह सकते हैं कि इस एक कंडीशन हैगी उत्तल लेंस की, जिस कंडीशन के प्रतिबिंब जिहड़ा है आपां कह सकते हो कि सीधा आभासी प्राप्त होता है। बाकी सारी कंडीशनों के प्रतिबिंब आपां उल्टा ते वास्तविक प्राप्त होया है। इस तो बाद बच्चों आप सारे जिहड़े इन्हां दे मैं एक टेबल बना के तुहाडे लई डिस्कस कर देना, रिवाइज कर देना कि किस तरीके नाल जिहड़ी है प्रतिबिंब कित्थे कित्थे बनेगा जो वस्तु नूं कित्थे कित्थे उसदा आपां स्थिति रखते हैं। तो बच्चों आप इस तरीके नाल टेबल बना के जिस दे विच आपां 4 कालम लए है कि वस्तु की स्थिति, प्रतिबिंब की स्थिति, प्रतिबिंब कित्थे बनेगा, उसका आकार किस तरीके का होगा, तो उसकी प्रकृति यानी उसका स्वभाव किस तरीके का होगा। फर्स्ट ऑफ ऑल वस्तु अपने कोल कदों कित्थे है, अनंत ते है, ते प्रतिबिंब कित्थे बनता है, मुख्य फोकस एफ दे उत्ते। आकार किस तरीके का है, बिंदु साइज है। ये तुहाडे लई बिल्कुल तुसीं इहनूं रिवाइज कर सकते हो दोबारा। ते जेकर रेखा चित्र दे विच तुहानूं कोई किसी तरीके नाल, क्योंकि इस टेबल नूं समझण दे लई पहलां आपां नूं प्रतिबिंब दी रचना जिहड़ी है, जिहड़ा कि आपां कुछ मिनट पहलां पाठ कीता है, उस नूं समझना जरूरी है। वो जो आप प्रतिबिंब की रचना बिल्कुल समझांगे तां ही आपां नूं टेबल की सहायता नाल तुहानूं याद रहना सौखा होएगा। ते आकार बिंदु साइज होएगा, प्रकृति किस तरीके की है, उल्टा अते वास्तविक है। हुण इस तो बाद नैक्सट जिहड़ी अपनी कंडीशन है, जदों आपां 2f तो परां प्रतिबिंब कित्थे बनेगा, f अते 2f विचकार बनेगा। किस तरीके का होएगा, वस्तु तो छोटा होएगा, बिंदु साइज नहीं,
पर वस्तु तो छोटा होएगा। उस तरीके नाल उल्टा भी होएगा ते वास्तविक भी होएगा। थर्ड जिहड़ी अपनी कंडीशन है कि वस्तु नूं 2f दे उत्ते रखिया है, तो प्रतिबिंब अपना कितने बनेगा 2f दे उत्ते ही बनेगा। किस तरीके का होएगा, बराबर साइज का होएगा, उल्टा ते वास्तविक भी होएगा। फोर्थ जिहड़ी कंडीशन है अपनी, जदों वस्तु नूं आपां 2f अते f दे विचकार रखिया है, 2f ते f दे विचकार रखिया है, ते प्रतिबिंब कित्थे बनेगा 2f तो परा, 2f तो थोड़ा दूर बनेगा। किस तरीके का होएगा, बड़े साइज का, वस्तु तो बड़ा साइज हो जाएगा, हम साइज बढ़ना शुरू हो जाएगा, उल्टा होएगा वास्तविक होएगा। नेक्स्ट जी फिफ्थ कंडीशन आपां कीती है कि जदों वस्तु नूं f दे उत्ते रखिया जांदा, मुख फोकस दे उत्ते वस्तु नूं रखिया जांदा है, तां प्रतिबिंब कित्थे बनदा है, अनंत ते बनदा है, अनंत ते बनदा है, बहुत बड़े साइज का बनदा है, बहुत बड़ा साइज। किस तरीके का है, उल्टा ते वास्तविक होंदा है। जिहड़ी अगली कंडीशन है अपनी सिक्स्थ एंड लास्ट कंडीशन, जदों वस्तु नूं f अते o दे विचकार रखिया जांदा, प्रकाशी केंद्र दे विचकार रखिया जाता है, तां कित्थे बनदा प्रतिबिंब, आपां कह सकते हैं कि प्रथम प्रतिबिंब लेंज दे पिछले पासे बनता है, ते जिस साइड वस्तु रखी होंदी है किस तरीके का होंदा है, बड़ा साइज है, वस्तु तो बड़े साइज का होंदा है। किस तरीके का, यानी प्रवृत्ति किस तरीके से, सीधा अते आभासी प्रतिबिंब आपां नूं प्राप्त होंदा है। तां इह सी बच्चों कि उत्तर लेंज तो अपनी प्रतिबिंब की रचना, जिस दे विच आपां पहलां रेखा चित्र बना के ते बाद दे विच टेबल दे राहीं तुहाडी दोहराई हुई है, ते उम्मीद करदा हां कि यह भाग तुहानूं चंगे तरीके नाल समझ आ गया होएगा। जेकर हजे तक तुसी साइंस गुरु NCERT चैनल नूं सबसक्राइब नहीं किया है तो इसनूं सबसक्राइब कर लो ते बैल आइकन नूं जरूर प्रेस करना है। इस वीडियो नूं अपने सहपाठियों तक भी जरूर शेयर करना है। धन्यवाद।